में आता है उसका नाम है मिल्की वे और उसकी शेप है स्पाइरल। 1950 से पहले हमारे ब्रह्मांड में सिर्फ तीन ही तरह की शेप वाली गैलेक्सीज देखी गई थी, इलिप्टिकल, स्पाइरल एंड इररेगुलर शेप वाली गैलेक्सीज। लेकिन 1950 में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर ऑथर हॉग ने एक मिस्टीरियस यानी कि रहस्यमय गैलेक्सी देखी। उस रहस्यमय गैलेक्सी की शेप एक्चुअली छल्ले नुमा यानी कि रिंग नुमा थी, इसलिए उसे रिंग गैलेक्सी कहा जाता था। बाद में इसका नाम हॉग्स ऑब्जेक्ट रख दिया गया। ना जाने कितने रहस्य हमारे ब्रह्मांड में छुपे हुए हैं। आपको ये इंफॉर्मेशन जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता अगली वीडियो में। गाइस, अगर आप लोग भी ये सोचते हैं कि डायमंड कोयले से बनता है तो आप लोग शायद गलत हैं। चलो थोड़ा फैक्ट चेक कर लेते हैं। हम ये मानते हैं कि कोयला कार्बन से बनता है और डायमंड भी कार्बन से बनता है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम लोग ये कह दें कि डायमंड कोयले से बनाया जाता है या बनता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो कोयला होता है वो अर्थ से 2 या 3 किलोमीटर नीचे पाया जाता है और उसके साथ कुछ मेटल की इंप्योरिटीज भी होती हैं। लेकिन डायमंड एक्चुअली अर्थ से 90 किलोमीटर नीचे बनता है और ये तब बनता है जब कार्बन बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पे कंप्रेस हो जाता है ना। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि डायमंड कोयला नहीं है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको कैसे लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। नए छपे गुलाबी रंग के 2000 रुपए के नोट की वैल्यू तो 2000 रुपए है, लेकिन क्या आप इसकी रियल प्रोडक्शन कॉस्ट जानते हैं? अगर आप भी ये सोचते हैं कि 2000 रुपए के नोट की प्रोडक्शन कॉस्ट भी 2000 रुपए है तो आप गलत सोच रहे हैं। एक्चुअली एक 2000 रुपए के नोट की रियल प्रोडक्शन कॉस्ट मात्र 3 रुपए 54 पैसे है। एक 500 रुपए के नोट की रियल प्रोडक्शन कॉस्ट मात्र 2 रुपए 94 पैसे और 200 रुपए के नोट की रियल प्रोडक्शन कॉस्ट मात्र 2 रुपए 93 पैसे है। इतनी कम प्रोडक्शन कॉस्ट लेकिन वैल्यू इतनी ज्यादा, ये कैसे हो सकता है? जी हाँ गाइस, ये कागज के टुकड़े ही हैं, लेकिन इनको वैल्यू दी है आरबीआई ने। ये कॉन्सेप्ट ये जाहिर करता है कि किसी भी चीज का दाम एक फिक्टिशियस कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे सिर्फ दिमाग में एग्जिस्ट करता है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी एटीएम मशीन तो इस्तेमाल की होगी, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि एटीएम मशीन को इन्वेंट किसने किया था? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। एटीएम मशीन को इन्वेंट करने वाले बंदे का नाम था जॉन शेफर्ड बेरॉन। लेकिन इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है। जब उसने एटीएम मशीन को इन्वेंट किया था तो 6 डिजिट का पासवर्ड सिस्टम उसने रखा था, लेकिन उसकी वाइफ को एक्चुअली 6 डिजिट का पासवर्ड कभी याद ही नहीं रहता था। हाँ, इनिशियली 4 डिजिट याद रह जाते थे और इसी वजह से 6 डिजिट का पासवर्ड सिस्टम बदल के उसने 4 डिजिट का पासवर्ड सिस्टम कर दिया, जो कि आज हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं। तो उसकी वाइफ की वजह से हम लोग 4 डिजिट का पासवर्ड सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ये गारंटी और वारंटी, आखिर इन दोनों में फर्क क्या होता है? देखिए, जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो कोई हमें गारंटी देता है, कोई हमें वारंटी देता है। कोई गारंटी और वारंटी दोनों देता है और कोई तो दोनों ही नहीं देता। पर सवाल ये है कि इन दोनों में फर्क क्या है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, मान लीजिए कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और वो प्रोडक्ट वारंटी में है और अगर वो खराब हो जाए तो दुकानदार उसे रिपेयर करके आपको वापस देगा, यानी कि वारंटी के केस में रिपेयर होता है। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट गारंटी में है और फिर वो खराब हो जाए तो दुकानदार उसे रिप्लेस करके आपको वापस देगा, यानी कि एक नया प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अब मतलब क्या निकला? वारंटी के केस में रिपेयर होता है